हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th का। कक्षा 11th की जो संस्कृत है हमारी दिग्दर्शिका, जिसका नाम है दिग्दर्शिका संस्कृत भास्वती का प्रथम भाग का तृतीय चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सूक्ति सुधा। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, सूक्ति सुधा, सूक्ति मतलब क्या होता है? सूक्ति मतलब होता है सुंदर वचन, और सुधा मतलब होता है अमृत, अर्थात सुंदर वचन रूपी अमृत। आज हम इसको पढ़ेंगे। ये हमारा पाठ का नाम है। अब हो जाए छोटा सा पाठ का परिचय। ये जो हमारा पाठ है ये किसने लिखा है? ये लिखा है हमारे चाणक्य द्वारा, चाणक्य जी ने, ठीक है। और चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति तथा नारायण पंडित द्वारा प्रणीत हितोपदेश से संकलित किया गया है। अब महर्षि चाणक्य द्वारा कहे गए जो मुक्तक पद्य जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए परम उपयोगी है। पद्य संख्या 1 से लेकर 3 तक में हम पढ़ेंगे किस स्थान पर निवास करना चाहिए और किस स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। कौन सा मनुष्य सच्चा मित्र है, अर्थात किसको मित्र बनाना चाहिए और किसको मित्र नहीं बनाना चाहिए, और गुणों की उपयोगिता का वर्णन भी हम करेंगे। और पद्य 4 से लेकर 8 तक में हितकारी उपदेशों को सूचित करेंगे। ठीक, जैसे कि हितकारी उपदेश मतलब जैसे मूर्ख व्यक्ति का चतुर होना, मनस्वी व्यक्ति का व्यवहार, और पुरुषों के 6 दोषों का वर्णन भी हम करेंगे। और सांसारिक जीवन से सुखों का वर्णन, सांसारिक जीवन के जो भी सुख है उनका वर्णन आज हम करेंगे। जीवन को मधुर और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए मूल्यों की आवश्यकता होती है, वो कौन कौन से हैं उनका वर्णन हम आज हम करेंगे। ये नीतिपरक पद्य तथा हितकारी उपदेश जीवन को सुसंस्कृत एवं सार्थक बनाने के लिए उपयोगी और सार्थक होंगे। आइए शुरू करते हैं पहला श्लोक, जो पद्यांश, और पद्यांश करेंगे हम हिंदी अनुवाद सहित, ठीक है। तो पहला पद्यांश है हमारा, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कार्येत। अर्थात अब देखिए शब्दों के अर्थ पहले हम बताएंगे। यस्मिन मतलब जिसमें, वृत्ति मतलब होता है व्यापार अर्थात आजीविका, वासम मतलब होता है निवास। ठीक, अब जैसे वृत्तीर्ण, वृत्तीर्ण जो आया इसको ध्यान रखेंगे, वृत्ति धन न, अब कौन सी संधि हुई यहाँ पे? यहाँ पे हुई हमारी विसर्ग संधि, ठीक है। इनको अंडरलाइन कर लेंगे आप। अब करेंगे हम इसका अनुवाद। यस्मिन देशे न सम्मानो, जिस देश में ना तो सम्मान की प्राप्ति हो और वृत्तिर्न बांधवा, वृत्ति अर्थात क्या बताया था? वृत्ति मतलब व्यापार अर्थात आजीविका, और ना ही आजीविका का साधन हो, अर्थात ना ही व्यापार का कोई साधन हो, और ना बांधवा अर्थात ना कोई भाई हो या बंधु हो, ठीक। ना चे विद्या आगमहा अर्थात ना ही विद्या प्राप्ति का कोई साधन हो। अब ऐसा क्या होता है? कश्चित वासम तत्र न कार्येत, अर्थात ऐसी जगह पर वास हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही बताया है इसमें, हमको ऐसी जगह में वास नहीं करना चाहिए जिस देश में ना तो सम्मान हो, ना ही आजीविका का कोई साधन हो, ना भाई हो, ना बंधु हो, और ना ही विद्या की प्राप्ति का कोई साधन हो। तो ऐसी जगह पर क्षण पर भी निवास नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं दूसरे श्लोक के बारे में। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। अर्थात आतुरे, आतुरे मानो होता है व्याकुलता के समय, है ना। व्याकुलता के समय, दुर्भिक्षे मतलब अकाल पड़ने पर, व्यसने अर्थात व्यापत्ति के समय अर्थात परेशानी में, कठिनाई में, मुसीबत में, राजद्वारे अर्थात राज दरबार में। अब ये हो गए हमारे प्रश्न शब्दों के अर्थ। व्याकरण में देखते हैं हम, यस तिष्ठति अर्थात यह धन तिष्ठति, इसमें भी हमारी विसर्ग संधि है, ठीक है। यहाँ धन तिष्ठति, इसमें भी विसर्ग संधि है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब अनुवाद करते हैं। जो आतुरे व्यसने प्राप्ते अर्थात जो, या मतलब जो आकुल
व्याकुलता अर्थात परेशानी में, मुसीबत में, विपत्ति में, या फिर दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, शत्रु संकटे अर्थात शत्रु से संकट होने पर, राज द्वारे शमशान शमशाने चा अर्थात राज दरबार में और मरघट में भी हमारा साथ देता है, वही हमारा भाई बंधु है। कैसा? सच्चा। वही हमारा सच्चा भाई है, वही हमारा सच्चा बंधु है। कौन? एक बार फिर से, जो आकुल है ना। अब जैसे कि परेशानी में, व्याकुलता में, विपत्ति में, अकाल पड़ने पर, शत्रु से खतरा होने पर, कि भैया शत्रु से खतरा है वो हमें तुरंत हमें बता दे, राज दरबार में है ना, किसी भी क्षण किसी भी समय राज दरबार में, मरघट में भी जो हमारा साथ देता है, मरघट मतलब शमशान में भी जो हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा भाई होता है, वही हमारा सच्चा बंधु होता है। ठीक है, तो इसमें सच्चे भाई और बंधु के, भाई के और मित्र क्या बताया है? सच्चे भाई के लक्षण बताए हैं, बंधु के लक्षण बताए हैं। अब अगला हमारा दूसरा श्लोक है, तीसरा। कोपि भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः स विद्यानां, को प्रिय वादिनां अर्थात अब देखिए, को धन, को मतलब कोई है ना, कोई भी, अपि मतलब बाहर, अपि मतलब भी, अति भारः मतलब अधिक बोझ अर्थात बोझा, वजन, व्यवसायी नाम अर्थात उद्यम मतलब होता है परिश्रम अर्थात प्रयत्न करने वालों के लिए, सा विद्या नाम अर्थात ज्ञानवानों के लिए, सा विद्या नाम अर्थात जिसके पास विद्या है, विद्या सहित। ठीक है, तो ज्ञानवानों के लिए। अब इसमें कोति भारहा अर्थात कहा धन अति भारहा। ठीक, इसका जो अनुवाद करेंगे वर्ण अलग अलग जब हम इनको करेंगे क्या बनेगा संधि? कहा धन अति भारहा। अब अनुवाद, कोति भारहा समर्थानां किम दूरम अर्थात सक्षम लोगों के लिए बहुत अधिक बोझा भी बोझा जैसा नहीं होता है। जो सक्षम लोग होते हैं अर्थात जो करने में समर्थ होते हैं, सक्षम लोगों के लिए बहुत अधिक बोझा भी बोझा जैसा नहीं होता। उद्यम प्रयत्न करने वालों के लिए क्या दूर है ना। ज्ञानवान लोगों के लिए विदेश में भी क्या, यस अगर कोई विदेश कोई ज्ञानवान हो, अगर हम उसे विदेश में भी छोड़ दें तो उनके लिए विदेश भी कुछ नहीं, अर्थात वहाँ भी वो विपत्तियों का सामना कर लेते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, है ना। तो तथा मधुर बोलने वालों के लिए कौन अप्रिय होता है, अर्थात जो मधुर बोलते हैं, जिनकी वाणी मीठी होती है, जो प्रिय बोलते हैं, तो उनके लिए कौन अप्रिय हो सकता है। आधन प्रिय अर्थात कौन अप्रिय हो सकता है ना, कौन बेकार हो सकता है ना। अर्थात प्रिय बोलने वालों के लिए तो क्या, प्रिय बोलने वाले लोगों को सभी पसंद करते हैं, है ना। तो यही हो गया इसका अर्थ। अब करेंगे हम अगला। कांचनः संसर्गाद धते मार्ग कतिम द्युतिम तथा सत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम अर्थात कांचः मतलब कांच, कांचन मतलब सोना। देखिए दोनों एक जैसे बोलने में है लेकिन अलग अलग है इनका अर्थ। कांचः मतलब कांच, कांचनः अर्थात सोना, है ना। धते मतलब धारण करना अर्थात धारण करता है। मारकती मतलब मणि अर्थात हीरा। और व्याकरण में क्या करेंगे हम इसका, याति मतलब या इसमें धातु और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक, तो अनुवाद क्या करेंगे, कांच, कांचहा अर्थात कांच अर्थात शीशा। कांचना संसर्गात अर्थात सोने की संगति से मणि की कांति को धारण कर लेता है। क्या होता है, कांच जो होता है, कांच अर्थात शीशा सोने की संगति से, कांच सोने की संगति में आकर, कांच सोने की संगति से मणि की, हीरे की कांति को धारण कर लेता है। उसी प्रकार
उसी प्रकार सज्जन जो पुरुष होते हैं, सज्जन पुरुष की संगति से मूर्ख मूर्ख जो व्यक्ति होता है वह भी चतुर हो जाता है, अर्थात चालाक हो जाता है और वो ज्ञानवान हो जाता है, समझदार हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको हमेशा किनकी संगति करना चाहिए? हमेशा विद्वान लोगों की संगति करना चाहिए, सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार? जिस प्रकार कांच या कांच सोने की संगति से मणि की कांति को धारण कर लेता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष की संगति से मूर्ख भी चतुर हो जाता है। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। करते हैं आगे। कुसुम स्तवकस्येव द्विवृत्तिर्मनस्वनः सर्वेषां मूर्धना वा तिष्ठेत विशीर्येत बनेत्वा। अर्थात कुसुम, कुसुम माने होता है फूल, स्तवकस्य अर्थात गुच्छा, फूल के गुच्छे की तरह, वृत्ति मतलब होता है प्रवृत्ति, है ना, मूर्धना मतलब होता है मस्तक पर, विशीर्येत मतलब बिखर जाए अर्थात नष्ट हो जाए। अब जो वृत्ति मनस्विना अर्थात वृत्ति धन मनस्विना, यहाँ भी विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। अब जो हमारे मनस्वी हैं, मनस्वी अर्थात जो होते हैं तपस्वी, जो कि महापुरुष होते हैं, जो तप करते हैं, तपस्वी, मनस्वी, महापुरुष। महापुरुष व्यक्ति की प्रवृत्ति फूल के गुच्छे की तरह दो प्रकार की होती है। कुसुम स्तवकस्य द्विवृत्ति मनस्विनः अर्थात जो मनस्वी व्यक्ति की प्रवृत्ति, वृत्ति मतलब प्रवृत्ति फूल के गुच्छे की तरह दो प्रकार की होती है। अब सर्वेषाम मूर्धना वा अर्थात वे फूल के गुच्छे की तरह या तो सबके मस्तक पर रहते हैं अर्थात मूर्धना पर अर्थात मस्तक पर रहते हैं, अथवा जंगल में ही बिखर कर नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं हमारे मनस्वी। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे दूसरा, धनानि जीवितम चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सर्जेत सन्निभीतम वरम त्यागो विनाशे नियते सति। अर्थात उत्सर्जेत माने त्याग देते हैं, त्याग कर देते हैं, त्याग दे। प्राज्ञ मतलब जो बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान, नियते मतलब निश्चित, और चैव मतलब चैव धन, क्या क्या होगा? चा धन एव अर्थात चैव। ठीक, अब इस पर कौन सी संधि है? इसमें दो मात्राएं आपको दिख रही होंगी, चा धन एव, तो चैव बन गया दो मात्रा और बन गई हमारी वृद्धि संधि, चा धन एव। ठीक, सन्निमितम अर्थात सप्त धन निमितम, क्या बन गई हमारी? व्यंजन संधि। ठीक है, ता था दा दा ना। ठीक, तो यहाँ हो गया हमारा सप्त धन निमितम, पंचमा अक्षर, यस, यहाँ हुई हमारी व्यंजन संधि। ठीक, अब करेंगे हम अनुवाद। धनानि जीवितम चै परार्थे प्राज्ञा उत्सर्जेत अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को अपना धन तथा दूसरों के कल्याण के लिए त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान जो लोग होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति को अपना धन दूसरों के कल्याण के लिए त्याग देना चाहिए, क्योंकि इनका विनाश निश्चित होने से इनका त्याग ही श्रेष्ठ होता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये वाला श्लोक। अब हमारा अगला षड दोषः। अब जानेंगे हम 6 दोषों के बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही प्रसिद्ध भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, और हो सकता है परीक्षा में भी आ जाए। तो षड दोषः पुरुषेण हातव्यः भूतिमिच्छतः निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम और दीर्घ सूत्रता। अर्थात षड दोष मतलब 6 दोष बताए हैं। हातव्य मतलब छोड़ देना चाहिए, हातव्य त्याग देना चाहिए इनको। और भूति माने होता है कल्याण, भूति है ना, भूति माने होता है कल्याण। दीर्घ सूत्रता, दीर्घ मतलब देर से, दीर्घ विलंब जिसे कहते हैं, देर से काम करना, है ना, तो ये भी एक दोष होता है, देर से काम करना। ठीक, तो अब पुरुषेण अर्थात पुरुषेण धन
ई है, इसमें होगी हमारी गुण संधि। पुरुषेण धन ई है, अर्थात गुण संधि हातव्य, हा धन सॉरी तव्यत इसमें प्रत्यय है। ठीक है, तो अब देखेंगे 6 दोष। षड दोष पुरुषेण, अर्थात यहाँ संसार में कल्याण तथा ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। ठीक, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को, अगर कोई चाहता है कि भाई हमारे पास तो सब कुछ हो, खूब ऐश हो, आराम हो, खूब सब कुछ हो, है ना, खूब नाम हो, लेकिन उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये 6 दोषों को छोड़ना पड़ेगा, जब ही हम ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्तियों को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से? निद्रा, तंद्रा, निद्रा नींद जैसी, और तंद्रा, तंद्रा कैसे कहते हैं? नींद जैसी स्थिति में रहना, उसे कहते हैं हम तंद्रा, अर्थात जागरूक ना रहना। कहते हैं ना कभी कभी, अरे तुम यहीं हो क्या, कहीं और हो, यहीं हो ना, तो मतलब नींद जैसी स्थिति में रहना, अर्थात जागरूक नहीं रहना। भय अर्थात डर, क्रोध मतलब क्रोध जो कि गुस्सा होता है, आलस्यम तथा विलंब से काम करने वाली प्रवृत्ति अर्थात स्वभाव, दीर्घ सूत्रता जिसे कहा जाता है। तो हमें ये 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। मैं एक बार फिर से इसका अर्थ कर रही हूँ, हमको संसार में कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। निद्रा, तंद्रा जैसी स्थिति में अर्थात जागरूक ना रहना, भय, क्रोध, आलस्य और विलंब से काम करने की प्रवृत्ति को हमें बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए, हातव्य कर देना चाहिए, बिल्कुल भी एकदम उसका त्याग कर देना चाहिए। और तो यही होते हमारे 6 दोष। ठीक है, अगर ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं तो आगे अर्थ आगमो अर्थात अर्थ का आना, नित्यम आरोगिता है ना, अर्थात क्या होता है, प्रतिदिन धन का आना, और नित्यम आरोगिता अर्थात नित्य मतलब हर रोज, आरोगिता मतलब निरोगी, हमेशा निरोगी रहना। चा प्रिया अर्थात प्रिय, तथा भार्या प्रिय वादनी, तथा प्रिय अर्थात प्रिय वादनी अर्थात प्रिय बोलने वाली, भार्या मतलब पत्नी। वयश्च और वयश्च पुत्रो अर्थ करी अर्थात जो हमारा आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्र। चा विद्या षड जीव लोकस्य सुखानी राजना अर्थात धन प्राप्त करने वाली विद्या 6 इस संसार में प्राणियों के सुख कहे गए हैं। अभी तक हमने बात करी थी 6 दोषों की। इस संसार में 6 दोष ही नहीं, 6 किसके बारे में, 6 सुखों के बारे में बताया गया है। वो कौन कौन से सुख हैं? सबसे पहला है हमारा सुख अर्थ का आना अर्थात धन का आना। हे राजन, प्रतिदिन धन का आना, हमेशा निरोगी रहना। दूसरा, प्रिय तथा मधुर बोलने वाली पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र और धन प्राप्त करने वाली विद्या। और इन 6 ये जो 6 इस संसार के प्राणियों को सुख देने वाले कहे गए हैं। ठीक, तो मुझे आशा आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों कर लेते हैं जल्दी 5 मिनट के अंदर हम अपने अभ्यास प्रश्न। मैं आपको इनकी हिंदी भी बताऊंगी। ठीक, अयम पाठ काव्याम ग्रंथाभ्याम संकलित अर्थात यह पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है? काव्याम, काव्याम संकलित अयम पाठ, यह पाठ काव्याम किन ग्रंथाभ्याम ग्रंथों से संकलित है? 2 ग्रंथों से संकलित है। तो ये है हमारा 2 पाठों से संकलित, एक तो चाणक्य नीति और दूसरा हितोपदेश। तो लिख देंगे अयम पाठ चाणक्य नीति हितोपदेश देशाभ्याम संकलित। ठीक, दूसरा कुत्र निवास न कर्तव्यम, हमें कहाँ निवास नहीं करना चाहिए? कहाँ नहीं करना चाहिए? यस्मिन् देशे न सम्मानो न व्यक्ति बांधवा विद्या आगमः च नास्ति तत्र वासः न कर्तव्यम अर्थात जिस देश में ना तो सम्मान हो, न आजीविका हो अर्थात व्यापार करने का साधन, न भाई, न बंधु, न विद्या प्राप्ति का साधन, वहाँ हमें निवास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न गा, बांधवा कुत्र कुत्र तिष्ठति, भाई बंधु कहाँ कहाँ साथ रहता है? बताया था ना श्लोक में। जी हाँ, तो बांधवे आतुरे व्यसने दुर्भिक्षे शत्रु संकटे
राजद्वारे शमशाने च तिष्ठति। ठीक है, तो भाई बंधु कहाँ कहाँ साथ रहता है, और जो जहाँ इन जगहों पर साथ रहता है ना, वही सच्चा भाई और वही सच्चा बंधु होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर, तो बताया हमने आपको, भाई बंधु बुरे समय में, बांधवा आतुरे, बुरे समय में, व्यसने, विपत्ति में, दुर्भिक्षे, अकाल में, शत्रु संकटे, शत्रु से संकट होने पर, राज दरबार में, राजद्वारे, राज दरबार में, शमशाने अर्थात मरघट में भी साथ रहता है। तो कौन होता है वो? सच्चा भाई और बंधु होता है। घा कांचहा यस कस्य संसर्गात मारकतीम धुतीन दत्ते, अर्थात कांच किसकी संगति से हीरे की कांति को धारण कर लेता है। कांचहा कांच, कस्य किसकी, संसर्गात अर्थात संगति से, मारकतीम अर्थात कांति को धारण कर लेता है, धुती दत्ते अर्थात कांच किसकी संगति से हीरे की कांति को धारण कर लेता है। तो इसका अर्थ है हमारा कांच सोने की संगति से क्या होता है, सोने की संगति में आकर वो हीरे की जो कांति को धारण कर लेता है। ठीक है, तो कांचहा कांचहा कांचन संसर्गात मार्गति धुतिम दते। ठीक, अगला अंगः प्राज्ञा परार्थे किम किम उत्सर्जेत, अर्थात प्राज्ञा मतलब बुद्धिमान, परार्थे तब दूसरों के लिए, किम मतलब क्या क्या, उत्सर्जित छोड़ देना चाहिए, है ना। तो बुद्धिमान दूसरों के लिए क्या क्या छोड़ देना चाहिए, तो बुद्धि प्राज्ञ परार्थे धनानि जीवितम च उत्सर्जित, अर्थात बुद्धिमान दूसरों के लिए धन और जीवन को त्याग देवे। ठीक है, एक तो धन और जीवन, धनानि जीवितम च उत्सर्जित। ठीक है, आगे मूर्खः कथम प्रवीणताम याति, मूर्ख कथम मतलब कैसे, प्रवीणताम चतुर हो जाता है। भाई मूर्ख कैसे चतुर हो जाता है, बताया था ना। तो मूर्ख सज्जनों की संगति या समीपता से ही चतुर हो जाता है ना, उसका असर अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो मूर्ख कथम प्रवीणताम, प्रवीणताम मतलब चतुर, है ना, किसकी संगति से प्रवीण हो जाता है अर्थात चतुर हो जाता है। तो मूर्खः सत्सन्निधानेन प्रवीणताम याति, मूर्ख सज्जनों की, सत्य मतलब सत्य मतलब अच्छे, सज्जनों की संगति से चतुर हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा प्रश्न नंबर 6। अब इसमें क्या करना है हमको, अधोलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्यय विच्छेद कुरुतम, प्रकृति जो हमको क्या करना है, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। निम्नलिखित शब्दों में प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। प्राप्ते प्रवीणताम वृत्ति नियते हातव्या। अब प्राप्ते, प्राप्ते को हमको इसको बिल्कुल अलग अलग कर देना है, इसकी प्रत्यय और प्रकृति दोनों। प्रा धन, आप धन, कित। ठीक, प्रवीणताम प्रवीण धन तल। ठीक है, प्रवीणताम प्रवीण धन तल प्रत्यय, प्रवीण हो गया हमारा प्रकृति और तल हो गया हमारा प्रत्यय। वृत्ति वृत्त धन कितना। ठीक, नियते नि धन यत धन कित। हातव्य हादन तव्यत प्रत्यय। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज। अब योग्यता विस्तार ये इसमें बताया गया है, तो करते हैं हम अपना योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार, तो सबसे पहला श्लोक है इसमें, पापन निवारति योच्यते हिताय, गुहाम निगुहति गुणान प्रकट करोति, आपद गतम च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रम लक्षणम मिदम प्रवदन्ति संतः, अर्थात पापन निवारति जो बुरे कार्यों से हटाता है, पापन निवारति अर्थात पापों से दूर ले जाता है या दूर करता है। योज्यते हिताय अर्थात हिताय, योज्यते हिताय, और हमको क्या कहाँ में किस में लगाता है, हित में लगाता है, पापों से दूर ले जाता है और हित में लगाता है। गुहाम निगुहति अर्थात गुप्त बातों को छिपाता है ना, जो छिपाने योग्य बातें होती हैं उनको छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है। हाँ, तो और आपत्ति के समय
समय आपदगतम च न जहाति ददाति काले, अर्थात आपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता, अर्थात मुसीबत में साथ नहीं छोड़ता। और जहाति ददाति काले, अर्थात जरूरत के समय क्या करता है, जरूरत के समय देता है। यह सच्चे मित्र के लक्षण होते हैं। ठीक है, जो बुरे कार्यों से हटाता है और हित के कार्य में लगाता है, गुणों को क्या करता है, गुप्त बातों को छिपाता है और गुणों को प्रकट करता है, आपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता और जरूरत के समय साथ देता है। ये है हमारे सच्चे मित्र के लक्षण। आगे, मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्ण त्रिभुवन मु उपकार शृणोति भी प्रणीयन्तः पर गुण परमाणून पर्वती कृत्य नित्यम निज द्वदि विकसन्तः संति संतः कीयन्तः। अर्थात जो सज्जन महात्मा लोग होते हैं, सज्जन महात्मा मन वचन शरीर में अमृत से परिपूर्ण होते हैं और तीनों लोगों का उपकार करते हुए प्रसन्नता प्रदान करते हैं। त्रिभुवन उपकार सुनोती, अर्थात तीन लोगों का उपकार करते हुए प्रसन्न प्रदान करते हैं, अर्थात प्रसन्नता प्रदान करते हैं। दूसरों के परमाणु बराबर गुणों को भी पर्वत की तरह विशाल बताने वाले तथा अपने हृदय को विकसित करते हुए कितने हैं, अर्थात बहुत कम हैं। आगे, महाजनस्य संसर्ग कस्य नोन्नति कारकः पद, जो हमारा पदम पत्र स्थितम वारिधते मुक्त फल श्रियम, अर्थात महाजनस्य संसर्ग, अर्थात महापुरुषों की संगति, कस्य अर्थात किसकी, उन्नति कारकः अर्थात उन्नति बढ़ाने वाली नहीं होती है ना। महापुरुषों की संगति किसकी, उन्नति बढ़ाने वाली नहीं होती। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंद मोती जैसी शोभा पाती है ना। पदम पत्र स्थितम वारिधते मुक्ता फल आश्रिताम, अर्थात जो महापुरुषों की संगति किसकी उन्नति बढ़ाने वाली नहीं होती। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंद हमेशा मोती जैसी शोभा पाती है, अर्थात इसी तरह से जब हम महान लोगों की संगति करते हैं तो हम भी इसी तरह से शोभा पाते हैं। संसार कटु वृक्षस्य दो फले हि मृत्योपमे सुभाषितम च सुस्वादु संगति सुजने जने, अर्थात संसार रूपी कड़वे वृक्ष के तो जो संसार रूपी कड़वा वृक्ष है, संसार कटु वृक्षस्य, संसार रूपी कड़वे वृक्ष के द्वई फले, अर्थात जो वृक्ष है वृक्ष के तो अमृत समान फल हैं, क्या, सुंदर वचन तथा अच्छे लोगों की संगति, ये बहुत स्वादिष्ट फल की तरह है। प्राय नीच मध्यम उत्तम गुण संगति से ही प्राप्त होते हैं। जैसे गर्म लोहे पर गिरा हुआ जल का नाम निशान भी नहीं रह जाता, वह जल की बूंद कमल के पत्ते पर मोती की तरह सुशोभित होती है। स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद जो सीपी होती है, सीपी में गिरकर मोती बन जाती है, अर्थात संगति का ही यह प्रभाव होता है। अगला है हमारा सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम बुर्यात ऐशः धर्मः सनातनः, अर्थात सत्यम बुर्यात सत्य बोलना चाहिए और प्रियम बुर्यात अर्थात प्रिय बोलना चाहिए। ना बुर्यात सत्यम प्रियम, अर्थात ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को क्या लगे, कड़वा लगे। अर्थात प्रियम च नानृतम बुर्यात, अर्थात प्रिय लेकिन झूठ हो तो वह भी ना बोले, यही शाश्वत धर्म है। क्वच
क्वचित भूमि जो भूमौ अर्थात सैया, क्वचित भूमौ सैया क्वचिदपि च पर्यंक शयनम, अर्थात कहीं तो क्या है, किसी के पास कहीं भूमि ही बिस्तर है तो कहीं पलंग पर ही सोना है, किसी के पास कहीं शाकाहार है तो कहीं धान के चावल को खाने में ही रुचि है, कहीं गूदड़ी धारण की जाती है तो कहीं पहनने को दिव्य वस्त्र हैं। वास्तव में मनस्वी जो कार्यार्थी अपने सुख दुख की गणना नहीं करता है, अर्थात सुख दुख को वो नहीं गणता, अर्थात हर चीज में वो कैसा रहता है, समान रहता है, सम रहता है। आत्मार्थी, आत्मार्थम जीव लोकेस्मिन् को ने जीवति मानवः परम परोपकार्थम यो जीवति न जीवति, अर्थात अस्मिन संसार, ये जो संसार है, इस संसार में स्वयं के कल्याण के लिए कौन नहीं जीता है ना। आत्मार्थे, आत्म अर्थ, आत्म मतलब अपने, अर्थ मतलब लिए, अपने कल्याण के लिए कौन नहीं जीता, पर जो परोपकार के लिए जीवित रहता है वही वास्तव में क्या है, जीवन होता है, वही वास्तव में जीवित है, जो दूसरों के लिए सोचता है। ठीक, इस संसार में सभी लोग कैसे होते हैं, जो अपने लिए सोचते हैं। इस संसार में स्वयं के कल्याण के लिए कौन नहीं जीता, अर्थात सभी अपने कल्याण के लिए ही जीते हैं, पर जो परोपकार अर्थात दूसरों के लिए जीवित रहता है वही वास्तव में जीवित है। ठीक है, वही अर्थात जिंदा है। अब अगला हमारा 9 है, 9वां, रवीश चंद्रो घना वृक्षः नद्यो गावश्चः सज्जनः एते परोपकार्य युगे देवेन निर्मितः, अर्थात रवि मतलब सूर्य, चंद्रो अर्थात चंद्रमा, घना मतलब बादल, वृक्षा मतलब वृक्ष, नद्यो नदी, गावश्च गाय, सज्जनः मतलब सज्जन, यह सब एते परोपकार्य अर्थात यह सब परोपकार के युगे देवेन निर्मिता, ये सब परोपकार के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो सूर्य, चंद्रमा, बादल, वृक्ष, नदियां, गाय, सज्जन, यह सब परोपकार के लिए बनाए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि जो सूर्य है, सूर्य अपनी गर्मी सभी को देता है, अपना प्रकाश सभी को देता है, ये चंद्रमा अपनी शीतलता सभी को देता है, और बादल भी जो बारिश करते हैं तो वह भी अपने दूसरों के लिए ही करते हैं। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदियां न पिए कभी अपना जल, और ना ही कभी नदियां अपना स्वयं जल पीती हैं, अपना स्वच्छ निर्मल मीठा जल दूसरों को ही देती हैं। गाय भी अपना दूध का सेवन स्वयं नहीं करती, अर्थात वो दूसरों के लिए देते हैं, और इसी प्रकार सज्जन भी हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं, वो अपने लिए नहीं जीते, इसीलिए इन लोगों को परोपकार के लिए बनाया गया है। अब अगला है हमारा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। ठीक, तो अब जो आलस्य है, आलस्य शरीर में स्थित होकर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य जो है सबसे भयंकर शत्रु इस इंसान के, मनुष्य के शरीर में जो कि स्थित है। ठीक, आलस्य शरीर में स्थित होकर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, अर्थात उद्यम अर्थात प्रयत्न के समान मनुष्य का दूसरा कोई बंधु नहीं है, जिसे करके वह मनुष्य विनाश को प्राप्त नहीं होता। अर्थात हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है हमारे मनुष्य के शरीर में ही स्थित है, वो है आलस्य, और जो सबसे बड़ा मित्र है वो है हमारा प्रयत्न अर्थात उद्यम अर्थात परिश्रम। ठीक, प्रयत्न करना, तो उद्यम करना, प्रयत्न करने के समान कोई दूसरा मनुष्य, कोई दूसरा अपना दोस्त नहीं है, बंधु नहीं है, जिसे करके उस प्रयत्न को करके, उस मेहनत को करके वह विनाश को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ जरूर पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो करते हैं हम अगला पाठ। तो जब तक के लिए नमस्कार।